Today we are going to discuss experiment on force of buoyancy. कोई दिक्कत? फोर्स ऑफ बायन्सी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ उठाते हैं, जैसे कि अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स उठाना है यहाँ, तो हम यहाँ उठाएंगे इसको तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन यही अगर रेजिस्टेंस बॉक्स पानी में रख दें, वाटर में रख दें और तब इसको उठाना तो कैसा लगेगा ये बताइए। किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में उठाना आसान है कि जमीन पर है ऐसे तब उठाना आसान? तो वाटर में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में पड़ा रहेगा तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है, और अगर जमीन पर पड़ा है तो, लैंड पर पड़ा है तो भारी लगेगा। इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस कुछ चीज़ को उठा रहे हैं, जैसे आप आइए, जैसे कि हम उठा रहे हैं और नीचे से ये सहारा लगा दे थोड़ा सा, तो हमको क्या लगेगा? ये रेजिस्टेंस बॉक्स हल्का लगेगा। क्लियर? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लैंड पे पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, तो अगर उसको उठाएंगे तो हम अकेले फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको अकेले फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना? बोलो। अच्छा, जैसे ही इस चीज़ को उठा रहे हैं और अकेले फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमको भारी लगेगा, ये हेवी लगेगा। लेकिन अगर हम उठा रहे हैं नीचे से कोई और एक सहारा देने लगे तो हमको क्या लगेगा? ये हल्का लगेगा कि इसका मास कम है। तो यही किस कहाँ होता है बाबू? वाटर में। कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर में हम डाल देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट वाटर में रहता है, फिर उसको उठाते हैं तो हम ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वाटर भी क्या करता है बाबू? सब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बाबू? ज़्यादा आपकी आ रहा, इसीलिए क्या होता है बाबू? लाइट लगता है, हल्का लगता है। रेडी? मैं इसी चीज को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने वाले हैं। समझ में आया बात? तो सबसे पहले हम ये जानना है कि फोर्स ऑफ बायन्सी, व्हाट इज फोर्स ऑफ बायन्सी फर्स्ट। सेकेंड इज व्हाट इज रियल वेट या रियल मास, एंड द थर्ड वन इज एपरेंट मास। फोर्स ऑफ बायन्सी, रियल मास एंड एपरेंट मास। फोर्स ऑफ बायन्सी क्या होता है बाबू? जैसे कि हम उठा रहे हैं इसको ऊपर फोर्स अप्लाई करके, अब कोई एक आदमी और सहारा देने लगा, तो अगर अकेले उठाएंगे तो हमको हेवी लगेगा, भारी लगेगा। अब कोई सहारा देगा तो क्या लगेगा बाबू? हमको हल्का लगेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर जमीन पे पड़ा है तो हम उठाएंगे तो हमको भारी लगेगा, लेकिन जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो क्या लगेगा बाबू? हल्का लगेगा। यानी वाटर में कोई तो है जो ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो वाटर से फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे बाबू? फोर्स ऑफ बायन्सी। Means if there is any object in the water, water applies force on that object in upward direction, and that is called the force of buoyancy. कोई दिक्कत वाली बात? अब हमें पता करना है कि रियल मास क्या है और एपरेंट मास क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर हवा में है और फिर उठा रहे हैं तो हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका मास क्या होगा? ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रियल मास। लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट किसमें चला जाएगा बाबू? वाटर में, तो इसको जब उठाएंगे तो हमको क्या लगेगा बाबू? हल्का लगेगा, लाइट लगेगा। तो उस मास को क्या बोलेंगे बाबू? एपरेंट मास। आई बात समझ? तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल मास और एपरेंट मास दोनों फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत? तो ये रहा बाबू एक सिलेंडर, और इसमें हमने क्या रखा है बाबू? वाटर रखा है। दिख रहा है सबको बाबू? तुम्हें दिख रहा है कैमरा मैन? अच्छा, ये रहा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हमने क्या किया? ये रहा वेइंग मशीन। तो इसका मास हम एक बार वेइंग मशीन से, स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं इसको ना, इसका मास एक बार इन तीनों बॉब का, इनको क्या बोलेंगे? बॉब। तो इन तीनों बॉब का मास एक बार हम एयर में निकालेंगे, और इन तीनों बॉब का मास एक बार कहाँ रखेंगे बाबू? वाटर में रखेंगे। तो कहाँ पर ज्यादा हैवी होगा? बोल रहा है ना चुपचाप रहने के लिए। इन तीनों बॉब का मास अगर वाटर में निकालेंगे तो हल्का लगेगा, अगर एयर में निकालेंगे तो यानी मास एयर में ज़्यादा होगा और वाटर में कम होगा। एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लें। तो पहले हम एयर में निकालते हैं, फिर वाटर में निकालते हैं। तो ये रहा आपका, तो देखो इसका मास कितना है, लेके आओ इधर तो कैमरा जूम करो तो देखो तो कितना मास है इसका। दिख रहा सबको? 100 ग्राम। कितना होता? 100 ग्राम। हाँ, 100 ग्राम इसका मास है कि नहीं बाबू? सबको दिख रहा है कि नहीं 100 ग्राम? आप लोग बताइए। 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम, यानी इन तीनों बॉब का मास कितना है बाबू? 100 ग्राम, एंड दैट विल बी द रियल मास। फिर क्या करेंगे? विल इंसर्ट दीज 3 बॉब इन द वाटर, एंड देन विल सी द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ना, एंड दैट रीडिंग विल बी द एपरेंट मास। हम इसको अगर रखते हैं वाटर में तो देखो बाबू तो कितना रीडिंग दिखा रहा है इसमें? लाओ तो पास में कैमरा। कितना? 100 पे ही नहीं,
100 से थोड़ा सा कम हुआ है। नो सर। हाँ No, रुको sir. रुको देखते हैं। अच्छा ठीक है, वो वाला दूसरा वाला था तो और भी देख लेते हैं। थोड़ा सा कम कम हुआ हुआ इसलिए दिक्कत है। अच्छा आप देखो तो रीडिंग कितना है? 150 ग्राम है। यस सर। इन तीनों का मास कितना? 150 ग्राम। ठीक है, अब इसको वाटर में डालते हैं। अब देखो तो रीडिंग कितना है? ठीक है 150। हाँ यार इसमें लग रहा है ना कि रुको कम हो रहा है। देखो ना थोड़ा सा कम हो रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। Yes, sir, small थोड़ा सा change. उठ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यानी 10 ग्राम का डिफरेंस अप्रोक्स आ रहा है। 10 ग्राम का अगर इसको निकाल देते हैं तो रीडिंग देख रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, और इसमें डालें तो 10 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? देखो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है बाबू। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर आप यार में दिखाते हैं दैट विल बी कॉल्ड द रियल, और उसी ऑब्जेक्ट का मास अगर कहाँ निकालते हैं दैट विल बी सेड टू बी if there is any object in the water apply force on the mass in upward direction and that is called the force of कोई दिक्कत समझ में आया? So in the next class we will perform some other experiment. ठीक है, so bye, take care.